सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ैच ने आलम बाला से मियां मोहम्मद शरीफ की तरफ से नवाज शरीफ के नाम एक फर्जी खत में अपने बड़े बेटे को मशवरा दिया है कि वो खानदान के अगले सियासी जानशीन का फैसला करते हुए इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ें, क्योंकि उन्होंने फैसला अपने वफादार छोटे भाई और करिश्माती बेटी में से किसी एक के हक में करना है। खत में लिखा गया है कि नवाज शरीफ जिंदगी के इस मुश्किल तरीन फैसले में इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, इसी पर शरीफ खानदान के इकट्ठे रहने या अलग हो जाने का इन्हसार है। सुहेल वड़ैच ने मियां मोहम्मद शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को जो तसव्वुराती खत लिखा है, आइए इसे पढ़ते हैं। मेरे ताबा फरमान और होनहार बेटे, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हवाओं ने खबर दी है कि आजकल तुम्हारी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। तुम्हारी अम्मी शमीम बेगम और मैं हर वक्त तुम्हारी दराजिए उम्र बिल खैर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कल कुलसूम बेटी भी बड़ी परेशान नजर आ रही थी। मैंने इसे बड़ा हौसला दिया। तुम्हारा छोटा भाई अब्बास शरीफ खत लिखते हुए मेरे पास ही जमीन पर बैठा मेरे पांव दबा रहा है। वो सलाम भी कह रहा है और दुआएं भी दे रहा है। 2 दिन पहले मैं अल्लामा इकबाल के यहाँ हाजिर हुआ था। मैंने इन्हें याद करवाया कि मैंने आपसे मुलाकात की थी। इन्हें मुकम्मल तौर पर वो मुलाकात याद तो नहीं थी, मगर फिर इन्हें वो जमाना याद आ गया। अल्लामा इकबाल को इनके बेटे जावेद इकबाल ने तुम्हारा नाम लेकर बताया कि ये वजीर आजम नवाज शरीफ के वालिद हैं, जिन्होंने मुझे सेनेटर बनवाया था। इस पर अल्लामा इकबाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर अचानक इनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभरे और मुझे नसीहत भरे लहजे में कहने लगे, आपके खानदान के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला आन पहुंचा है। मैंने परेशान होकर पूछा कि इस मुश्किल से कैसे निकले। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो आसान था, एक ही बेटा था जावेद, इसलिए मैंने इसके लिए ही नसीहतें की। जावेद नामा इसी के नाम है। वसीयत में अपने अकायद और फलसफे के बारे में तलकीन की और जावेद इकबाल ने भी इसे बखूबी निभाया। जावेद इकबाल ने मुझे बताया कि आपकी औलाद में से नवाज शरीफ बड़ा था, आपके बाद वही आपका जानशीन बना। शहबाज शरीफ समेत सारे खानदान ने आपके बाद इसे वालिद का दर्जा दिया, लेकिन अब अगला मरहला दरपेश है। नवाज शरीफ का सियासी जानशीन कौन होगा? वफादार छोटा भाई शहबाज शरीफ, जो वजीर आजम भी है और फौज की आंख का तारा भी है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की करिश्माती बेटी मरियम है, जो हटकी पक्की है और बराह रास्त नवाज शरीफ की तरबियत याफ्ता है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ जिंदगी के इस मुश्किल तरीन फैसले में इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, इसी पर शरीफ खानदान के इकट्ठे रहने या अलग हो जाने का इन्हिसार है। मियां शरीफ लिखते हैं कि जाने पिदर, मैं ये मुरासला तुम्हारे इसी मुश्किल के हवाले से लिख रहा हूँ। तुमने सारी जिंदगी मेरे सामने उफ तक ना की। मुझे आसूदा और खुश रखने के लिए तुम हर वक्त खुद भी और तुम्हारी औलाद भी पबाबार रहते थे। तुम्हारी मुझसे मोहब्बत की मिसालें दुनिया में कम कम मिलती हैं। हर इंसान को अपनी औलाद से फितरी प्यार होता है, मगर मुश्तरका खानदान में औलाद की मोहब्बत को दिल में छुपाकर इंसाफ से काम लेना पड़ता है, वगरना खानदान टूट जाते हैं। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, इनमें बाल बराबर भी तलक आ जाए तो ये टूट जाते हैं। कल कुलसूम आए तो बातों बातों में इसने मरियम के कारनामों का तफसीली जिक्र किया। इसने मुझे इशारों इशारों में गुड़िया बेटी की मुमकिन जानशीन का इंदिया भी दिया। मैंने पूछ लिया कि शहबाज शरीफ के होते हुए क्या ये फैसला खानदान को इकट्ठा रख पाएगा, तो दानिशमंद कुलसूम ने फौरन जवाब दिया कि फैसले में देखना यह होगा कि अवाम में मकबूल कौन है, नवाज शरीफ की सोच के करीब कौन है, किस में तवानाई ज्यादा है, कौन इतना बहादुर है कि अपने मौकफ के साथ खड़ा हो सके और नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हो। मियां मोहम्मद शरीफ अपने खत में लिखते हैं कि कुलसूम की बातों में वजन तो था। मैंने खुद मुशाहिदा किया था कि मरियम ने कैद बहुत बहादुरी से काटी थी, मगर मैंने कुलसूम को कहा कि शहबाज खानदान में सबसे तजर्बाकार है। तजादिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, वहाँ फौज की कबूलियत भी बहुत जरूरी है। लचक जितनी शहबाज में है, हमारे खानदान में किसी में भी नहीं। खानदान को इसने कई बार मुश्किलों से निकाला है। इसे नजरअंदाज करने से मुस्लिम लीग नून टूट फूट जाएगी। मियां शरीफ लिखते हैं कि प्यारे बेटे, तुम्हें इल्म है कि मैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी शरीफ के कलाम सैफुल मुलूक का आशिक हूँ। जामी मुझे बा आवाज बुलंद जब इस आरिफ कामिल का कलाम सुनाता तो मेरे लिए इल्म दानिश और दुनियादारी के नए नए दरवाजे खुल जाते थे। मैं अपनी मुश्किल के हल के लिए मियां मोहम्मद बख्श के पास हाजिर हुआ। मुझे आता देखकर ही वो मेरी मुश्किल जान गए और कहने लगे, भाइयों
اور والد والدہ کے بارے میں اشعار تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ بیٹے نواز شریف کو کوئی نام نہ بھیجنا، بس اسے یہ کہہ دو کہ اسے اولاد کی محبت سے نکل کر فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی کی ناراضی سے بھی نہ ڈرنا، بس وہ فیصلہ کرنا جو ملک کے مفاد میں ہو، تمہاری سیاست کو بھی فائدہ ہو اور شریف خاندان کا بھی بھلا ہو۔ آئندہ جانشین وہ ہونا چاہیے جو سارے خاندان کو ساتھ لے کر چلے، ناراضگیاں کم کرے اور خاندانی رشتوں کو مضبوط کرے۔ اس وقت حمزہ بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہے، اس کا خیال بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ شہباز تمہیں اس احساس محرومی کے بارے میں روز روز یاد تو نہیں کرا سکتا۔ میاں محمد شریف مزید لکھتے ہیں کہ میرے تابع فرما بیٹے، مجھے علم ہے کہ تم مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ میں محفل میں موجود ہوتا تو روئے سخن صرف اور صرف میری طرف ہوتا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے تم محفل کو کشت زعفران بنانے کا انتظام کرتے بیٹا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کچھ ہی عرصے بعد اپنی سیاسی جانشینی کا باقاعدہ اعلان کرنے والے ہو۔ مجھے ایک خفیہ والے نے خبر دی ہے کہ تم فیصلہ کر چکے ہو، اور اندازہ یہی ہے کہ تمہارا جھکاؤ گڑیا بیٹی کی طرف ہے۔ دیکھو، شہباز اور گڑیا دونوں ہی میرا خون ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم نے یقیناً انصاف سے فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ پارٹی صدارت مریم کو سونپنے سے پارٹی میں جوش اور توانائی کی نئی لہر آئے گی۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلہ خاندان کے اندر بھی آسانی سے ہضم نہیں ہوگا۔ تم نے تو مشترکہ اتفاق خاندان کو خود اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ ایک نسل تک تو اتفاق چل جاتا ہے، پھر بغاوتیں ہوتی ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ چودھری خاندان کا بھی ہماری طرح بہت اتفاق تھا۔ دونوں بھائیوں شجاعت اور پرویز الہی نے جیسے تیسے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے کر خاندانی نظام کو چلایا، لیکن اگلی نسل یعنی صالح حسین اور شافع حسین آئے تو مونس الہی کی ان سے بن نہ سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی آپس میں باقاعدہ ٹھن گئی ہے۔ اتفاق خاندان بکھرا تو آج تک جڑ نہ سکا۔ چودھری خاندان میں جو دراڑیں پڑی ہیں، ان کے بھرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ شریف خاندان پہلے ہی 2 بھائیوں اور 1 بہن اور ان کے بچوں پر مشتمل ہے، اب اس کو مزید نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میاں محمد شریف لکھتے ہیں کہ آخر میں تمہیں یہی نصیحت ہے کہ شہباز کے ساتھ صلح مشورے سے یہ بڑا فیصلہ کرو۔ اس کی دل جوئی ہوگی، وہ اس وقت سسٹم کے اندر ہے، اسے اندر ہی رہنے دو۔ اگر اسے پارٹی میں ثانوی عہدہ دیا گیا تو اس کی سیکیورٹی حیثیت چھوٹی ہو جائے گی اور وہ وفاقی حکومت میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ سب اہل خانہ کو سلام والسلام۔ ابا جی، میاں محمد شریف۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔